A very good morning to everyone and welcome to the Than session today. So we're in the third session today of the topic that we started, which is addiction. And today's speaker is Sister Medha. She's already joined us. I'll quickly take a moment to introduce her to everyone. Sister Medha is a distinguished Raj Yoga meditation teacher at the Brahmakumari's Ishwar Vishwavidyalaya, located at the Brahmakumari Greater Kailash 2. From a very young age, Sister Medha was immersed in spiritual knowledge influenced by her parents. After completing her education, she fully dedicated herself to the spiritual service of humanity. Sister Medha has been instrumental in media services, establishing a significant presence on renowned news channels. She is the media wing coordinator at the Brahmakumaris as well. She has conducted various sessions on various topics, including self-management, harmony in relationships, and self-motivation in several corporate settings. Sister, on behalf of everyone, I'd like to welcome you to the Utthan session. Over to you now. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। तो आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम सभी का ये टॉपिक चल ही रहा है, तो आज हम इसको एक नए तरह से समझेंगे। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, KFC, डोमिनोज। आपको पता है कि इन सभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक चीज कॉमन है। आप सभी यूज करते होंगे या कभी ना कभी आपने यूज किया होगा। इन सभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में इनकी जो रेसिपीज है, रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन होगी? चलिए मैं बताती हूँ। ये सभी फास्ट फूड आए हैं 1950s 1960s में। मैकडोनल्ड 1940 में आया, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी 1950 से। 1940 में मैकडोनल्ड आया, लेकिन इनके जो फाउंडर थे, इन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई 1950 से। तब से ये बहुत फेमस है। अब सोचने की बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि ये 1950 से इतने पॉपुलर क्यों हुए। ये जो भी फास्ट फूड इंडस्ट्री है, ये उस समय इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि 1960 में 1950 इस बीच में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। देश विदेश कई जगह ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो हमारा जो प्रोडक्शन वो बढ़ा। प्लांट्स में, खेतों में हमने नई नई चीजें आजमाना शुरू किया, जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। जब प्रोडक्शन बहुत बढ़ा तो क्या हुआ कि जो फूडिंग इंडस्ट्री वो जंप करने लगी। मतलब लोग जो है बर्गर, पिज्जा, ये सब लंच डिनर में भी खाने लगे, एक्सट्रीम खाने लगे। इसके बाद क्या हुआ, जब एक्सट्रीम खाने लगते हैं, इस समय कौन सी बीमारी आई? हाँ, जब ये चीजें ज्यादा खाने लगते हैं तो कौन सी बीमारी आ जाती है? हम सभी जानते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1950 के आसपास। इस समय जो बीमारी आई वो आई डायबिटीज। 1960 से ये आना शुरू हुई और आज तक ये रेशो इसका बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, हार्ट डिसीज आए, है ना, कई सारी बीमारियां आज हम देखते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हम क्यों बता रहे हैं। अच्छा, बीमारियां आई, फिर क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट जागी, तो इसने क्या करना शुरू किया, इसने फिटनेस क्लब ज्वाइन करना, फिटनेस क्लब खोलने शुरू किए, है ना, फिटनेस की तरफ लोगों को मूव किया। इसी समय फिटनेस इंडस्ट्री भी आई 1960s में, राइट। अच्छा, ये सब आप पुरानी चीजें देख सकते हैं किस तरह से उस समय ये 50-60 में ये सब चीजें आई, फिर फिटनेस इंडस्ट्री आई, ये सब चीजें आई। अब आप सोचेंगे ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, टॉपिक तो एडिक्शन है। ठीक है, बट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लोग मोटे होते गए, फास्ट फूड ये सब खा के। अभी क्या चल रहा है? अभी सबसे ज्यादा हम किस चीज के एडिक्टेड है? यदि आप बात करेंगे, अपना आंसर भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
अभी हम सबसे ज्यादा क्या चीज यूज कर रहे हैं? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अभी है इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा। इंफॉर्मेशन लेना बुरा नहीं है, जिस तरह से भोजन करना, डाइट लेना, वो बुरा नहीं है, लेकिन लेकिन एक एक अच्छी गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, जिस तरह का हम लेते हैं उसी तरह का प्रोडक्शन होता है, उसी तरह का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब इंफॉर्मेशन तो वैरायटी है, और हम किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आज यदि देखा जाए, यदि आप देख पा रहे हैं कि एवरेज पर्सन 34 GB से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है। गूगल ने ये डाटा अपना बताया है कि पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का रेशो रहा है। तो इसमें पीपीटी इसमें दिखाई नहीं देता, शायद हल्का है। तो एवरेज पर्सन 34 GB से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है इस समय ना। गूगल ने भी रिसर्च किया है कि इन 2 सालों में, कोरोना के बाद इन 2 सालों में सबसे ज्यादा रेट बढ़ा है इंफॉर्मेशन का। अब यदि देखा जाए, पहले के टाइम पे क्या इतना सारा हम इंफॉर्मेशन लेते थे? पहले के टाइम पे इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस थे वो भी स्केयर थे, वो भी बहुत कम होते थे। लोग बुक्स पढ़ते थे या आउटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। जो ये गैजेट्स वगैरह इंफॉर्मेशन, उसमें कमी रहती थी, तो हेल्थ भी उनके किस तरह की होती थी। अब यदि देखा जाए, इन सभी एडिक्शन, हम ये जो एडिक्शन है, चाहे हम जो भी जिस भी तरह, अभी हमने 2 सेशन में भी सुना, जो भी एडिक्शंस हम यूज करते हैं, इन सभी का रीजन क्या है? क्यों आज हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, हैबिचुअल बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं? क्या रीजन है? हुँ? क्या रीजन है? क्यों हम इतने एडिक्टेड होते जा रहे हैं? कई बार अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, कुछ समय के लिए क्या चाहते हैं? कुछ समय के लिए क्या चाहते हैं? जो रियलिटी है उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, फैमिली डिस्टरबेंस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़े समय के लिए जो रियलिटी चल रही है उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाए, इसलिए ना हम एडिक्शन यूज करते हैं। अच्छा, और यदि आप लोग बताएंगे भी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पहले भी 2 सेशन सुन चुके हैं। क्यों हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं? अच्छा, कई बार हम बड़ों से भी सीखते हैं, कि हमारे बच्चे होते हैं बड़ों से भी सीखते हैं। हमारे फादर ऐसा करते हैं, जब कुछ स्ट्रेस होता है तो हमारे फादर मोबाइल खोल लेते हैं या क्रिकेट मैच लगा लेते हैं या समथिंग, ठीक है। या फिर एक बिलीव जो समाज में है, कौन सा, कि विदाउट स्मोकिंग मेरा लेवल आएगा ही नहीं, या विदाउट स्लीपिंग पिल्स लिए मुझे नींद आएगी ही नहीं। हम तुरंत एक स्लीपिंग पिल ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, उसका जो रूट कॉज है उसके ऊपर वर्क नहीं करती। right? या स्मोकिंग करने लगते हैं, पहले मैं स्मोकिंग कर लूं, पहले थोड़ा सा रुक करके पहले मैं स्मोकिंग कर लूं, उसके बाद वो मेरा लेवल आएगा। पहले मैं ड्रिंक कर लूं, उसके बाद मेरा ये लेवल आएगा। क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? अच्छा, फिर दूसरा नेक्स्ट कारण क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी के लिए एडिक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं मैं इंफॉर्मेशन, बहुत बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन्स होते हैं, तो थोड़े समय के लिए प्रेजेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो कॉमेडी वीडियोस होते हैं उनको देखते हैं, और शायद मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाए, हैप्पीनेस मिल जाए। देन पीर प्रेशर प्रेशर है ना, दोस्तों का प्रभाव, फ्रेंड्स का प्रभाव, भाई थोड़ी देर के लिए ले लो, अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम ये एडिक्शन लेते हैं, राइट। पर ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम बाहरी रूप से ले रहे हैं। जैसे एक होता है, किसी को एलर्जी की बीमारी है, कोई एलर्जी है, तो डॉक्टर दवाई दे देगा, एलोपैथिक उसको ट्रीटमेंट करेगा, पर क्या वो जड़ से बीमारी ठीक होगी? नहीं। ट्रिगर आएगा, स्किन एलर्जी है, ट्रिगर आएगा, फिर से वो स्किन एलर्जी चालू हो जाएगी।
वो बीमारी पूरी तरह खत्म करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रूट लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परेरी चीज दोबारा से रिजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में हमको बताया गया है कि टेम्परेरी इलाज करना है। अब एक मान लीजिए एक पत्ती में कीड़ा लगा हुआ है, एक पेड़ में एक पेड़ की पत्ती में कीड़ा लगा हुआ है और हम पत्ती में दवाई डाल रहे हैं, क्या उससे पेड़ का बीमारी खत्म होगा? क्या उससे पेड़ की बीमारी खत्म होगी? पेड़ की बीमारी कब खत्म होगी? पेड़ की बीमारी कब खत्म होगी? कहाँ पे हमें दवाई डालनी पड़ेगी तो पेड़ की बीमारी खत्म हो? रूट में, रूट्स में। राइट? रूट्स पर वर्क करना पड़ेगा। और जैसा हम करेंगे, आज हमारा ज्यादातर हमारे यहाँ पे सेंटर पर लोग आते हैं, कहते दीदी आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप हमारे बच्चों को भी सिखाइए। अभी हमारे यहाँ समर कैंप चल रहे हैं कई जगह पे, आप हमारे बच्चों को भी ये बातें बताइए। लेकिन हम उनको ये बताते हैं, जैसे आप किसी को कोई चीज सिखाना चाहते हैं, जैसे बच्चों को बचपन में सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल सिखाते हैं, साथ में एप्पल का पिक्चर बना होता है। बी फॉर बॉय, बॉय बताते हैं, साथ में बॉय का पिक्चर, बॉल का पिक्चर बना होता है। तो आज हम बच्चों को सिखाते हैं एक अच्छे रास्ते पर चलो, लेकिन क्या उनके सामने वो पिक्चर है कि वो अच्छा रास्ता होता क्या है? हाँ? क्या उनके पास में वो पिक्चर है कि हार्ड सिचुएशन में भी कैसे राइट डिसीजन लिया जा सकता है? क्या उनके पास में वो पिक्चर है? सराउंडिंग सॉरो है, सराउंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उनके पास में वो पिक्चर है कि कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से शांति से रास्ता निकाला जा सकता है? क्या उनके पास में वो पिक्चर है? हम समझाते तो हैं ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से ये बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम समझाते हैं, लेकिन उनके सामने वो पिक्चर। मैं एक बहुत अच्छी घटना आपको बताती हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन की एक्स चीफ ऑफ दादी प्रकाश मणि जी रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि हेडक्वार्टर माउंट आबू के बाहर रोड बन रहा था, तो उन्होंने एक भाई की ड्यूटी लगाई हुई थी कि यहाँ से कोई भी गाड़ी को आने नहीं देना। तो थोड़े देर के बाद क्या हुआ, एक किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ी वहां से निकली और उस भाई ने उस गाड़ी को रोका कि नहीं नहीं अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते, इस साइड से, थोड़ा साइड से चले जाइए। तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर उतरा और गुस्सा करने लगा, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की? आप कौन होते हैं? मैं फलाना फलाना, ये आपने मुझे रोका, आपकी हिम्मत कैसी हुई? जैसे वो बहुत गुस्सा करने लगा। पास में ही चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि वो भाई तो अननोन था, वो जानता ही नहीं था कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, तो उन्होंने देखा, वो तुरंत आए वहां पर और उन्होंने क्या किया कि जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर था उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भाई इसकी गलती नहीं है, मैंने ही इसको कहा था। राइट? अब क्या हुआ, अब वो भाई जो था वो बहुत हम्बल हो गया और बहुत हम्बल होके कहता है कि आप इतनी बड़ी चीफ ऑर्गेनाइजेशन की, आप मेरे सामने झुक रही हैं। अब ये जो इंसिडेंट जिसने देखा, मैंने खुद देखा, अब ये चीज देख के मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को इनकलकेट किया, लेके आया। कई चीजें देखने, ऐसे ही एक सेंटर पर थे, तो वहां पर क्या, कैसे हमारे देखने से हमारे करने से हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं। एक सेंटर पर थे, एक बहन एक सेंटर पर थे, तो वो रेंट पर सेंटर था, ब्रह्मा कुमारी इसका रेंट पर सेंटर था। तो वहां की जो ऑनर थी, लैंडलॉर्ड, उसका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मकान था और नीचे सेंटर था। तो वहां के जो बड़ी दीदी थे वो माउंट आबू गए हुए थे और मैं ही वहां पर थी, मेरे साथ एक छोटी बहन भी थी जो कि स्कूल जाती थी, 5th क्लास में थी वो। तो उसकी आदत थी बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करने की। तो वो उसने क्या किया, सुबह सुबह काजल लगाया और जो काजल था वो दीवार पे दीवार पे ऐसे लगा दिया। तो जो लैंडलॉर्ड थी वो बहुत गुस्सा करने लगी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काजल दीवार पे लगाने की? बहुत गुस्सा करने लगी उस छोटी बच्ची के ऊपर। हाँ, मैंने कहा नहीं, इसको नहीं बोलो, इसकी कोई गलती नहीं है, चलो मैं इसको समझा दूंगी। फिर मेरे ऊपर वो गुस्सा करने लगी, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। अच्छा, मैं शांत रही, क्योंकि उस दिन के हमारे ईश्वरीय महावाक्य थे, जो हमारे यहाँ मुरली सुनाई जाती है, उस दिन के महावाक्य थे, ऐसा वैसा बोलने से अच्छा चुप रहना ज्यादा अच्छा है। तो मैं शांत रही उस सिचुएशन में। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मल क्या होता है, शाम को इवनिंग मेडिटेशन होता है 6:30 to 7:30। तो वो कभी नहीं आती मेडिटेशन करने, उस दिन वो आई मेडिटेशन करने के लिए और कहती है दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे को अंदर में आया, मैंने कहा सुबह तो इतनी बात कर दी, इतना सुना दिया, अभी मेरे से क्या बात करनी है? तो वो बहन कहती है दीदी आप लोग कितने शांत रहते हो। अब उसने कहा मुझे भी ये शांति अपने अंदर लानी है, मुझे भी ये शांति अपने अंदर लानी है। मैंने बहुत सुबह गुस्सा किया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए उस व्यक्ति को किसने चेंज किया, सामने वाले व्यक्ति को किसने चेंज किया, किसने चेंज किया? दूसरे ने उसको चेंज किया, मतलब उसने सीखा। तो उसी तरह से एडिक्शन, हम कई बार बच्चों को बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कई बहनें आती हैं, कहती दीदी हमारे बच्चे बहुत मोबाइल यूज करते हैं, आप इन बच्चों को समझाओ, आप इन बच्चों को गाइड करो, ये मोबाइल यूज नहीं करें। हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, पहले उनकी माओ से पूछते हैं आप बताइए आप कितना समय मोबाइल यूज करते हैं। जब हम यूज करेंगे तो हमें देख करके तो और लोग फॉलो करेंगे ना। जो आप देखते हैं वो आप जल्दी फॉलो करते हैं। इसलिए बच्चों को भी ए फॉर एप्पल के साथ में एप्पल का पिक्चर होता है, क्योंकि वो बच्चा देखता है तो उसको जल्दी माइंड में आता है कि हाँ ये पिक्चर एप्पल का है। तो उसी तरह से हम क्या अपने लोगों को कन्वे कर रहे हैं, हम उनको क्या बता रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं। तो एडिक्शन, कई बार हम क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम हैप्पीनेस चाहते हैं, हम उस हैप्पीनेस में ये भूल जाते हैं कि हमें कोई दूसरा भी फॉलो कर रहा है, हमें कोई दूसरा भी देख रहा है। हम हैप्पीनेस के लिए करना बुरी बात नहीं है, हैप्पीनेस के लिए करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लेकिन अननेसेसरी हम वो चीज करें जो प्रोडक्टिव हो, हम वो चीज करें जिससे हमें फायदा हो, राइट। मतलब गलत तरीके से हैप्पीनेस लेना वो भी तो गलत है ना। कोई अल्कोहल लेके फिर बहुत खुश है तो ये तो ठीक नहीं है ना, है ना। स्मोकिंग करके बहुत खुश है तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये एक चीज मान लो आप अपने आप को खुशी दे रहे हो, लेकिन दूसरी कई सारी बीमारियां आपके पास में आ रही हैं, और जो बच्चे आपको देख रहे हैं आपके सराउंडिंग, वो आपसे क्या सीख रहे हैं। हाँ, अब आ, हमें एडिक्टेड फ्री होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द अटेंशन डाइट। हम जो ले रहे हैं आजकल, यदि देखा जाए गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कई ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनको हम फॉलो कर लेते हैं, और अननेसेसरी जिनका कोई मतलब जिनको फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है। या यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जिनको हम देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं, जिनका करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, मुझे अपने आप को सेफ रखना है, मुझे अपने आप को बीमारी से फ्री करना है। कट ऑल द BS, मतलब जो भी वेस्ट है उनसे मुझे अपना बचाव करना है ना? जो भी आप यूजलेस देखते हैं, यूजलेस सुनते हैं, उन सब चीजों इंटरनेट पर देखना वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड। जिस तरह से फास्ट फूड खाने से भूख तो मिट जाती है, लेकिन बॉडी कैसी हो जाती है,
बॉडी कैसी हो जाती है। लेकिन हेल्दी डाइट लेने से क्या होता है, हमारा माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार कैसे होते हैं ना, एक अच्छे रास्ते की तरफ, गुड हेल्थ, गुड माइंड ना, ये हमारी बढ़ती जाती है। तो जो भी आप यूजलेस देखते हो इंटरनेट पर, वो सब बंद। आजकल तो कितने सारे प्लेटफॉर्म निकल के आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। खुद से सोचो एक बार, क्या ये देखना जरूरी है? ये मेरी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है या मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है? खुद से सोचे, क्या ये देखना जरूरी है? हाँ जी, इससे मुझे फायदा है, कितना परसेंट फायदा है? अच्छा, हम थोड़ा सा रुक करके कल के रूटीन में देखें, हमने कितना यूजलेस कंटेंट देखा। थोड़ा सा रुक के कल के रूटीन में देखें, कितना यूजलेस। क्या इसको देखने से मुझे फायदा है? यदि फायदा है तो शिव बाबा अलाउ करते हैं। लेकिन यदि फायदा नहीं है तो फिर तो फायदा नहीं ना। फिर क्या कर, अच्छा दूसरा सॉल्यूशन क्या है, मिनिमाइज डिसीजन थ्रू आउट द डे। आपने देखा होगा, हम लोग व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं? हम लोग व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं? बहुत सारे कारणों में एक कारण ये भी है कि हमें इन चीजों में अपना डिसीजन नहीं लेना होता है ना। आप देखो, कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप देखेंगे एक ही ड्रेस कोड में देखेंगे। उनके ये आप पिक्चर देख रहे हैं, स्टीव जॉब एंड जुकरबर्ग, आप इनको देखेंगे हमेशा आपको एक ही ड्रेस में दिखेंगे। थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा लेकिन एक ही ड्रेस में दिखेंगे। क्यों? क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? जिससे कि ज्यादा हम अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जिन चीजों में हमें डिसीजन नहीं लेना, क्यों नेसेसरी हम डिसीजन लें? एक बारी एक बहन थी, तो वो रोमियो में थी। वहां पे किसी कारण से वो परेशान हो गई। फिर वो यूएसए आई तो वहां पे और परेशान हो गई। उसको पूछे कारण क्या है आपके परेशानी का? कारण ये था, वो पहले जिस कंट्री में थी वहां पे शॉपिंग करने के लिए जाती थी, तो वहां पे जैसे पेन खरीदना है तो एक पेन के 3 डिजाइन, उसमें से उसको चूज करना है अभी कौन सा पेन खरीदूं। लेकिन यूएसए आई, वहां पे और कंफ्यूजन में हो गई क्योंकि एक पेन के 100 डिजाइन। इसलिए कई बार कई लोग सोचते हैं कि जो बेस्ट है ना, मतलब जो नंबर 1 है वो चीज मुझे लेना है। उस नंबर 1 के पीछे क्या करते हैं, इतना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए बेस्ट अच्छा है, बेस्ट ले जो मेरे लिए जरूरी है, लेकिन नंबर 1 के पीछे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादा चीजों में अपनी बुद्धि को ले जाना वो राइट नहीं है। इसलिए राइट क्या है? राइट क्या है बताइए। इतने समय से आप लोग सेशन करते आ रहे हैं, संगीता दीदी भी आपके सेशन लेते आ रहे हैं। हाँ बताइए, अपने पास्ट के इंफॉर्मेशन के आधार पर बताइए, राइट क्या है, क्या करना राइट रहेगा? बताइए अशोक जी, अशोक भाई बताएंगे। तो राइट क्या है? इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लेना और ये अननेसेसरी डिसीजंस देना, क्या ये राइट है? अननेसेसरी छोटे छोटे चीजों में इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्व होना, क्या ये राइट है? नहीं। तो क्या होना चाहिए, राइट क्या है ना? जो प्रोडक्टिव चीजें हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे चीजों में जाएंगे तो जो मेन चीजें हैं ना वो छूट जाएंगे। हाँ, टाइम हमारा वैल्यूबल है, पहले ये देखना है हमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इसलिए वो 7 हैबिट्स वो बुक है, उसमें वो बताते हैं कि सबसे पहले ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, पहले वो काम करो। बाकी की चीजें तो साइड साइड की है ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों के ब्रह्मा कुमारी की भी जो दिनचर्या शुरू होती है, सबसे वैल्यूबल चीज, और वो है राजयोग मेडिटेशन, सबसे वैल्यूबल। फिर उसके बाद गॉडली नॉलेज,
जो सबसे वैल्यूबल चीज है वो हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। बाकी की चीजें तो बाद में होती रहेंगी। क्यों? उससे हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है, हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं। जब हमारा रूटीन अच्छा होता है हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, हम जो टेक्नोलॉजी को यूज करें किस रीति से यूज करें? हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी की यूज करें, क्यों करें, किस रीति से यूज करें? टेक्नोलॉजी का हम यूज करें अपने गोल में आगे बढ़ने के लिए। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आइंस्टाइन, आप सभी ने नाम सुना ही होगा आइंस्टाइन का, है ना, वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, यदि मनुष्य को सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में तो उसको दो चीजें चाहिए। फर्स्ट है साइंस, दूसरा है टेक्नोलॉजी। नहीं, फर्स्ट है साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, दूसरा है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो उन्होंने एक एग्जांपल देकर के बताया, एक गांव में एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों ही दो दोस्त थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब अंधा ब्लाइंड, उसको दिखाई नहीं देता, लंगड़ा वो पैरों से अच्छे से चल नहीं सकता। अब दोनों को मेला जाना है देखने के लिए, और जो मेला है, मेला लगा हुआ है वो नदी के उस तरफ लगा हुआ है, राइट। अब कैसे जाए? इंडिविजुअल अकेले अकेले जाएंगे तो उस तरफ तो जा ही नहीं सकते, बीच में नदी है, तो कैसे जाए? उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने कहा, आपस में डिसाइड किया, जो लंगड़ा था उसने अंधे से कहा कि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूँ, तुम मुझे रास्ता बताते जाना, है ना, मैं तुम्हें रास्ता बताते जाऊंगा, तुम अपने पैरों से चलते जाना। तो इस तरह से दोनों ने डिसाइड किया, और वो लंगड़ा जो था वो अंधे के कंधे पे बैठ गया और डेस्टिनेशन तक वो पहुंच गए। तो आइंस्टाइन ने इसमें बहुत अच्छे से बताया कि वास्तव में देखा जाए अंधा कौन है? अंधा है टेक्नोलॉजी, साइंस, इंफॉर्मेशन, और आंखें किसके पास है? रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। तो जहां पे दोनों का मिलन हो जाता है, आज टेक्नोलॉजी के पास में समझ नहीं है, साधन है, समझ नहीं है, लेकिन वहां पे स्पिरिचुअलिटी आ जाती है तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, राइट। आज ब्रह्मा कुमारी में भी हम लोग सभी साधन यूज करते हैं। जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक साधन के थ्रू ही तो कर रहे हैं। यदि लैपटॉप नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो क्या हम आपसे बात कर पाते? यूट्यूब पर आता है, हम सब सब साधन यूज करते हैं ब्रह्मा कुमारी में। लेकिन साधन के साथ साथ अपनी साधना को नहीं भूलते हैं। साधना, जिसने अपने आप को साधा हुआ है, साधा मतलब जिसने अपने आप को कंट्रोल में किया हुआ है, और वो कंट्रोलिंग पावर आती है थ्रू मेडिटेशन, राइट। तो साइंस के साधनों को यूज करना गलत नहीं है, लेकिन साधनों के साथ साथ क्या हो? स्पिरिचुअलिटी हो, मतलब एक सही उद्देश्य के लिए हम यूज करें। अब जैसे रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक मोबाइल चैटिंग करना, वीडियोस देखना, क्या ये राइट है? नहीं। हम उस समय ये सोचें, हम अभी जल्दी से सो जाए, फिर उसके बाद सुबह अमृत वेले हम शिव बाबा को याद करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम याद करें। अब रात को 12 बजे तक जगना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके याद करना, दोनों में से क्या राइट है? सुबह वाला, राइट। तो जब कहीं पे भी हमें डिसीजन लेना हो कि इस सिचुएशन में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो हम कंपेयर करें। चूज, चेंज एंड बिकम, CCB। चूज करें सिचुएशन में राइट क्या है, ये राइट है, या वो रात में 12 बजे तक जगना राइट है, या अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके शिव बाबा को याद करना वो राइट है। अभी सेशन अटेंड करना राइट है, या अभी मोबाइल पर चैट करना राइट है? क्योंकि अभी मोबाइल पर चैट करेंगे या अभी मोबाइल पर दूसरा कोई वीडियो देखेंगे,
तो ना तो आप उस वीडियो को फोकसली देख पाएंगे, ना इस सेशन को फोकसली आप सुन पाएंगे, तो दोनों जहां से गए। तो राइट क्या है, अभी जो सेशन चल रहा है उसको हम एकाग्रता से सुने, क्योंकि जितना आप देखते हैं उससे ज्यादा, जितना जितना आप सुनते हैं उससे ज्यादा जब आप देखते हैं तो वो चीज जल्दी अंदर जाती है। सुनने से ज्यादा देखना बहुत जरूरी है, राइट? ये रिसर्च हुआ है। पहले मैं अपना बताऊं, पहले मैं मोबाइल से मुरली सुनती थी जैसे सुबह सुबह, लेकिन जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया हार्ड कॉपी, मुझे ज्यादा वैल्यूबल लगने लगा, राइट? तो इसलिए देखना भी बहुत जरूरी है। और फिर जब जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो मुरली जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझे रात तक वो याद रहती है। इसलिए पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, पहले ये सब नहीं थे जूम वगैरह, पहले तो लोग पढ़ते थे ना, और सुबह सुबह पढ़ते थे, कितने समय तक वो याद रहता था, राइट? तो इसलिए टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही रीति से यूज करना ये जरूरी है। और फिर हम एडिक्टेड ना हो जाए कि यही चीज हमें करना है, क्योंकि एडिक्शन क्या करती है, एडिक्शन क्या करती है, हमारी गलत सही की पहचान खो देती है, एडिक्ट हो गए। न्यूज देखते हैं तो कल जैसे मैं न्यूज देखी ना, तो कल आज कर देते हैं। तो एडिक्शन क्या करती है, एडिक्शन क्या करती है, हमारी सही गलत की पहचान जो है, हमें क्या करना है, वो जैसे ब्लाइंड कर देती है, हमें समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। किसी को एडिक्शन है, अभी क्या करेगा, एडिक्शन है तुरंत अल्कोहल ले लिया, एडिक्शन है तुरंत स्मोकिंग कर लिया, एडिक्शन है तुरंत चैट कर लिया। कई लोग होते हैं रात को 12-12 1-1 बजे तक जगते रहते हैं, कोई काम नहीं है लेकिन जग रहे हैं, क्यों? एडिक्शन है मोबाइल से बात करने की, एडिक्शन है चैट करने की। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इससे फायदा हो रहा है कुछ? ये मोबाइल से रात भर जागना, इससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, इससे लॉस ही लॉस है। जो सबसे अमूल्य प्रॉपर्टी भगवान ने हमें ये शरीर दी है, उस शरीर का हम क्या कर रहे हैं, है ना? कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य चला जाए तो क्या होगा, यदि ये हेल्थ चली जाए तो दोबारा नहीं आती, इसलिए हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी को सही रीति से, एक अच्छी तरह से, एक अच्छे गोल के लिए, सक्सेस के लिए हम इस्तेमाल करें, ठीक है? जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में कई सारे विंग्स बने हुए हैं, मीडिया विंग भी बने हैं। मैं मीडिया विंग का देखती हूँ ब्रह्मा कुमारीज का, तो हम लोग सब टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। हमारे कई यूट्यूब चैनल्स भी हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजी में, इन यूट्यूब चैनल्स में हम लोग हमेशा एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी बातें ही लेते हैं। जो ऐसा हम लेते हैं वैसा हम अपने जीवन को बनाते जाते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, ठीक है? ओके। अच्छा, अभी आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, चैट में कुछ बोल रहे हैं? ओके ओके, मैंने चैट तो पढ़ा ही नहीं था। हम्म, हम्म, ओके, आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? चलिए, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, करेंगे आप लोग मेडिटेशन, ठीक है? और यदि कोई क्वेश्चन है तो चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम इस मेडिटेशन में क्या करेंगे कि जो भी मेरा एडिक्शन है, जिस चीज में भी मुझे अटैचमेंट है, एडिक्शन है, उसको हम सामने रखेंगे, राइट? उसको सामने रखेंगे। हर एक को पता है एडिक्शन। अच्छा, आप सभी के पास में पेपर पेन है? पेपर पेन है आपके पास में? सभी के पास है? ठीक है, तो जो भी आपका एडिक्शन है, क्या उसको लिख सकते हैं 2 मिनट में?
जो भी एडिक्शन है, जिन जिन चीजों में एडिक्शन है, क्या उसको लिख सकते हैं? बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं। कईयों को इंफॉर्मेशन लेने का बहुत ज्यादा वो एडिक्शन होता है ना। हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है। क्या वो आप लोग लिख सकते हैं? फिर हम आपको एक एक्टिविटी कराएंगे। लिख सकते हैं? ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं। आपके पास पेज में आप अपने एडिक्शंस को लिखिए। ठीक है? शायद आप लोग लिख पा रहे होंगे आपके जो भी एडिक्शन है। अच्छा, अभी अभी पेपर को ऐसे कर सकते हैं आप अपने, जो भी आपके एडिक्शन है आपके पेपर को कर सकते हैं। आज ही एडिक्शन को बंद करने वाले हैं। जो भी एडिक्शन है। लिख लिया? आप पेपर अपना दिखा सकते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके, झा जी ने लिखा, SM झा जी ने लिखा। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे कि मैं जैसे जैसे कमेंट्री करती जाऊंगी तो सुप्रीम शिव बाबा जो है ना, उनको ये पेपर आपको दिखाना है। ठीक है? ऐसे विजुलाइज करेंगे, ये पेपर आप उनको दिखा रहे हैं और उनकी किरणें इस पेपर के ऊपर पड़ रही, और ये डिलीट हो रहा है, साफ हो रहा है, और यहाँ से डिलीट हो रहा है, यहाँ से डिलीट हो रहा है। ठीक है? तो ये एक मेथड है एडिक्शन को अपने अंदर से डिलीट करने के लिए। ठीक है, चलिए तभी करते हैं। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी उस अकॉर्डिंग आपको मन के द्वारा सोचना है और बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करना है। ठीक है? एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। वो अपने आप पर ध्यान एकाग्र कीजिए। अपने आप को देखिए। I'm a point of light. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। शांति मेरा स्वधर्म है। अब अपने सामने आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम सोल दिखाई दे रहे हैं, और अपने सामने देखिए वो ऑलमाइटी आपके सामने है। और उस ऑलमाइटी से प्रकाश निकलकर इस पेपर पर पड़ रहा है, और इस पेपर में जो एडिक्शन लिखा है वो डिलीट होता जा रहा है, और प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा पर भी पड़ रहा है, और मुझ सोल में जो एडिक्शन है वो डिलीट होता जा रहा है। पीस, लव का अनुभव हो रहा है, इनर हैप्पीनेस का अनुभव हो रहा है। अनुभव कीजिए, विजुलाइज कीजिए मुझ सोल के सम्मुख ऑलमाइटी है, और उस ऑलमाइटी से किरणें निकलकर कुछ आत्मा पर पड़ रही हैं।
और मुझ आत्मा से किरणें निकलकर चारों तरफ फैल रही है। यहाँ पर जो एडिक्शन है वो डिलीट हो रहा है, साथ ही साथ पेपर में जो एडिक्शन लिखा है वो भी रिमूव हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ से डिलीट होता जा रहा है, ऐसे ऐसे पेपर से रिमूव होता जा रहा है। I am a son of Almighty. I am a powerful soul. शिव बाबा से किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। असीम शक्ति का अनुभव हो रहा है। ओम शांति। अच्छा, अभी सभी ने ये एक्टिविटी किया। अच्छा, अभी हम दूसरा करते हैं। अभी आपके पास में पेपर है, ठीक है। अभी वो चीजें लिखनी है पेपर में जिन चीजों को करने से आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, ये गैजेट्स को छोड़ के। यदि ये गैजेट्स नहीं है, इसके अलावा ऐसा क्या करते हैं अपनी लाइफ में जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है? क्या लिख सकते हैं? हाँ, चलिए। विदाउट गैजेट्स आप अपनी लाइफ में कैसे खुशी खुशी फील कर सकते हैं? ठीक है, हो गया। अभी 1 मिनट का टाइम। विदाउट गैजेट्स आप अपनी लाइफ में खुशी कैसे फील कर सकते हैं? हो गया? तो यदि हो गया तो पेपर ऐसे दिखाइए सामने। ओके, झा जी का हो गया, सोनल जी ने भी लिख दिया, अशोक जी ने भी लिख दिया। अच्छा, अभी आपने जो लिखा है क्या वो आप शेयर करना चाहेंगे, करना पसंद करेंगे? झा जी, आप शेयर करना पसंद करेंगे प्लीज? जी, अनम्यूट कीजिए। कर सकते हैं अनम्यूट जी। मेरा जो है सबसे अच्छा बच्चों को साहित्यिक, नैतिक एवं समग्र शिक्षा का ज्ञान प्रदान करना मेरा ये सबसे अच्छा रहता है उद्देश्य। बहुत बढ़िया। ठीक है, और अशोक जी आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज? सुबह और शाम को मतलब पार्क में घूमने जाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सुबह शाम पार्क में घूमने जाना। अच्छा, सोनल जी? बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना और एक्सरसाइज करना। कितना बढ़िया है। अच्छा, और जिन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं किया इसके ये अलावा यदि आप बोलना चाहें तो बात रख सकते हैं।
अंशुका, अनुष्का जी आप बताएंगे? परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा है। परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अब हम कंपेयर करें उन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, गैजेट्स जहाँ सिंगल होते हैं और जहाँ फैमिली के साथ में, वो कितना एक अच्छा लगता है। क्वालिटी टाइम हम बच्चों, पहले के जमाने में लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, मतलब साथ में भोजन करते थे और कई सारी बातें शेयर होती थी, पुरानी बातें, परिवार की बातें, वो डाइनिंग टेबल पर शेयर होती थी। और आज डाइनिंग टेबल पर क्या होता है, सबके हाथों में इंडिविजुअल अपना एक मोबाइल फोन होता है। जो उससे बात कर रहे होते हैं, जो सामने बैठा होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, तो फिर इसीलिए तो आज क्या हो रहा है, लाइफ भी कैसे हो गई, घर के कल्चर भी कैसे हो गए, रिलेशनशिप कैसे हो गए, फैमिली इन्वायरमेंट कैसा हो गया, तनाव वाला। क्योंकि उनके साथ में हम बैठना ही नहीं चाहते, उनके साथ में हम टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते, या टाइम ही नहीं होता हमारे पास। जिन चीजों में हम टाइम देना चाहिए, उन चीजों में हम टाइम नहीं निकालते, और जहां पे नहीं देना चाहिए और बहुत कम देना चाहिए, वहां पे सारा दिन उन्हीं चीजों में लगे रहे, अननेसेसरी। हमारा भारत सत्युग देश था, जहां पे कोई भी इस तरह के गैजेट्स हम यूज नहीं करते थे ना। भारत सोने की चिड़िया था, देव राम राज्य था। हम सभी चाहते हैं ना फिर से वो दुनिया है। क्या उस समय हम ये गैजेट्स यूज करते थे? नहीं। तो टेक्नोलॉजी तो वहां पे भी थी, लेकिन पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, ये सब उस समय था। हम सब चाहते क्या है? आज हम किसी से भी पूछे, आप अपना, आज हम किसी से भी पूछे आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, तो अरे क्या चाहते हैं? पीस हो, हैप्पीनेस हो ना, यही चाहते हैं ना। अब हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? आपस में जब हम बात करेंगे, आपस में जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, करेंगे, तब ना वो हैप्पीनेस मिलेगा। और जब हम सुप्रीम से कनेक्ट होंगे, तब हमें हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत शॉर्ट था, तो अभी हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जब होगा फिर तो आप लोग जरूर आएंगे ही। ठीक है, ओम शांति। चलिए 1 मिनट साइलेंस, फिर हम शांति, ओम शांति। Om Shanti Didi, thank you so much. Thank you for the session today. And thank you to everybody else for joining. Let us meet the next week. Thank you, everyone. Have a nice day. Om Shanti.